नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम फिर से बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स की, और साथ में हैं हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट आदि अचिंत। और आदि अचिंत का स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पर। एक बार पुनः आरंभ करने से पूर्व आपको याद दिला दें, 25, 26 और 27 अक्टूबर राष्ट्रवादियों का महाकुंभ यानी कि हिंदू इकोसिस्टम की स्थापना की चर्चा के साथ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 आ रहा है आपके साथ। 80 से अधिक वक्ता, चिंतक, लेखक, विशेषज्ञ सबको एक साथ लाते हुए। और उसके लिए आप क्यूआर को स्कैन करके हमारी जो एफर्ट है क्राउड फंडिंग की उसको सपोर्ट करें और अपना रजिस्ट्रेशन भी अवश्य करा लें। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आदि जी, नमस्कार सर। नमस्कार साहब। वो बांग्लादेश के जो आजकल डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं, जमात इस्लामी वाले, कोई स्टूडेंट लीडर, क्या नाम है उनका, एहसान साहब, उन्होंने कहा है कि वो अब चिकन नेक को काट देंगे और सेवन सिस्टर्स को कब्जा कर लेंगे। तो ये कब हो रहा है? मैं जरा एक दो अरुणाचली और नागा लोगों से बात करके बताता हूँ, क्योंकि वो डंडे लेके खड़े हैं वहां पर। अरे सर, ये यहाँ पर घुसेंगे, हमको असम राइफल से आगे कुछ नहीं डालना पड़ेगा। नथिंग मोर देन द असम राइफल्स। सर हम छोड़ो, हम देख लेंगे इनको, कोई टेंशन नहीं है। वो खेल जाएंगे अपने। कोई टेंशन ही नहीं सर है। देखिए, पाइप वो ड्रीम्स बहुत है सर। टेंशन होना देखिए चाहिए। आपने देखा देखिए नहीं सर है क्या होता है। वो मेघालय? आप कभी आप उधर गए हो, चिरापुंजी? नहीं, मैं उस तरफ गया नहीं सर अभी तक। हैं? वो चेरापूंजी से नीचे बांग्लादेश है। हम्म। और वो जो चेरापूंजी की पहाड़ी है, वो आई थिंक वहाँ पे मस्ट बी अबाउट 1000 मीटर का सीधा फॉल है वहाँ से नीचे। तो वहाँ पे अगर एक आर्टिलरी लगा दे तो कहाँ तक जाएगा गोला? हाफवे थ्रू टू बांग्लादेश। नहीं सर, देखिए एक एक चीज होती है यूफोरिया सर। इनको ना थोड़ा सा अभी यूफोरिया है, नए नए बोलते हैं ना, नया नया मुसलमान थोड़ा मस्जिद ज्यादा जाता है, हम्म। तो वो है इनका सिचुएशन। अभी ये नया नया यूफोरिया है, इनको दिखता है कि भाई अब तो फ्री हो गए। प्रॉब्लम है सर, अभी 1 डेढ़ हफ्ता हुआ है, 5 अगस्त को हुआ था, आज अभी 20 दिन होने वाले हैं, ठीक है। अभी तक खाना पहुंच रहा है थोड़ा बहुत, प्राइसिंग बढ़ गई है, बट इतनी नहीं बढ़ी है कि जेब में छेद होने शुरू हो रहे हैं। लूट मार चल रही है, तो लूट मार से भी काम चलाया चलाया जा रहा है। लेकिन सर देखिए, जो आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये धीरे धीरे करके अंदर आने शुरू होंगे, रियलिटी चिपकेगी। और मैं तो इतना तक बोलने को तैयार हूँ सर, 3 महीने के अंदर एक काउंटर कू होगा यहाँ पर। 3 से 6 महीने के अंदर मैक्सिमम दे विल बी अ काउंटर कू। उसकी आवाजें ऑलरेडी उठ रही हैं। कल एक स्टूडेंट लीडर ने खड़े होकर बोल दिया कि साहब आप लोगों तो पूरा आपका माफिया ही मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर 16% आपने प्राइस बढ़ा दिए हैं। ये कौन सी पार्टी है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हम सबको पता है कौन सी पार्टी ये काम करती है, और ये जो गुट बना के आप लोग चीजें कर रहे हो, ये वो। उसके बाद वहां पर एक इनके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें एक ये 3-4 गुटों ने साथ में मिलके एक झंडा शंडा बनाया है। कहते हैं साहब वो जमात का जो लीडर है, उसका उसके उसके लीडरशिप के अंदर हम एक नई गवर्नमेंट बनाएंगे, जो वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा। तो देखिए सर, ऐसा है यहाँ पर, इट इज नॉट अ सिंगुलर फैक्शन। एंड यहाँ पर आर्मी में भी बहुत कम लोगों ने बताया होगा आपको सर, आपके चैनल में बोला होगा, आई डोंट बिलीव द आर्मी इज अ सिंगुलर स्ट्रक्चर एट ऑल। मेरे हिसाब से तो जूनियर ऑफिसर्स जो हैं, और इसकी फोटोग्राफ्स भी हैं जहां पर जूनियर ऑफिसर्स ने अपने कंधों पे काले बैजेस बांधे थे। कई जूनियर ऑफिसर्स ने अपने जूतों के नीचे काले रिबन्स लगाए थे, एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट, कि हम लोग ये अपने सीनियर्स की बात नहीं मानेंगे। कई लोग जो भारत से वहां पर उस जगह पे सर्व कर चुके हैं, उनका कहना ये है कि जो जेसीओज हैं वहां पर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स एंड जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, उनका ज्यादा चलता है फ्रॉम द सीनियर ऑफिसर्स। थोड़ा वहां पर सीनियर ऑफिसर्स की फटती है इनसे, कोई ज्यादा जोर से ऑर्डर वॉर्डर नहीं देता, कोई ज्यादा कोई चिल्लाता चुलूता नहीं है उनके ऊपर। क्योंकि देखिए सर, एक प्रॉब्लम है उसके अंदर, द थ्रेट लेवल, थ्रेट परसेप्शन नहीं है उसके अंदर, राइट। जब आपके अंदर थ्रेट परसेप्शन नहीं होता, तो आपके अंदर एक वो जो आप फौज ज्वाइन करते हो एक अच्छी नौकरी के लिए अपना, जैसे आप आजकल भारत में भी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि भाई फौज नौकरी होनी चाहिए,
वहां पर तो एक्चुअली नौकरी है, आपका थ्रेट परसेप्शन क्या है आपको पता ही है, भारत ने कोई फालतू में कुछ करना तो है नहीं तुम्हारे साथ। अब वही आप मिग 21 अपने फ्रंटलाइन फाइटर बताते हो, अपने वो कौन चाइनीज पुराने ले रखे हैं आपने, आपने T-59 टैंक ले रखे हैं जिसके अंदर आपने अच्छी सी गन गुन लगवाई है 152 की। पंगा क्या हुआ, आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाकिस्तान से वो उसके शेल्स ले लिए, 60 राउंड फायर करने के बाद टैंक का टर्रेट ही हिल जाता है। उसके बाद चाइनीज को बुला, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये रिपोर्टेड इंसिडेंट है, मैं इसके आपको रिपोर्ट्स भेज सकता हूँ। अच्छा। जब हाँ, चाइनीज आए वहां पर, बोला भाई तुमने एमिनेशन कहाँ से लिए, कहते जी पीओएफ से लिए, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने। चाइनीज ने बोला यही प्रॉब्लम है। ठीक है, सो दिस इज द हालत ऑफ द आर्मी, इट्स नॉट अ उनका वेरी, भी एक्सपीरियंस है क्या? हाँ सर बहुत बुरे हाल है इनके। आप यूक्रेन में देख लो, यूक्रेन में 122 गॉडजिवा की भेजी इन्होंने, 122 मिलीमीटर एस एस V7 गॉडजिवा की गन है पुरानी, 122 उसमें चलता है सर। वो बैरल क्या पूरा गन ही फट जाती थी इनके पाकिस्तानी एम्यूनेशन डाल के उसके अंदर। तो मल्टीपल वीडियोस और रिपोर्ट्स ऑफ दिस, तो यूक्रेन आर वेरी मैड। अब हमारे एम्यूनेशन वहां पहुंची है, थोड़ी बहुत जर्मनी ने भेजी, थोड़ी अमेरिका ने भेजी। बाय द वे भारत इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्यूनेशन सप्लायर्स टू नेटो नाउ। ठीक है, फनीली स्पीकिंग, गोवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ठीक है, जबरदस्त सप्लाई जारी है यहाँ से। तो वहां पर वो पहुंचती है, वो बोलते हैं यार ये तो बड़े बहुत बढ़िया चलते हैं। देखिए सर, बांग्लादेश इज नॉट अ प्रोफेशनल आर्मी। ठीक है, इनके ऑफिसर्स होते हैं ट्रेन, इधर उधर जाके ट्रेन हो जाते हैं। अ लॉट ऑफ देयर ऑफिसर्स आर गेटिंग ट्रेन्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितनी प्रोफेशनलिज्म है ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है सर। सम ऑफ देयर नहीं ऑफिसर्स डू, भाई, क्या क्या बात करते हैं, काकुल में कितना अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तभी वो बेचारे वहां जाते हैं बाहर, सैंडर्स में जाते हैं, और देखिए सैंडर्स में पाकिस्तान, ओसामा बिन लादेन जो है वहीं तो पकड़ा गया था। वही तो बात है ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो ये कहीं न कहीं देखिए, आई डोंट थिंक द बांग्लादेशी आर्मी हैज़ इट इन देम टू होल्ड द कंट्री टुगेदर। ये बहुत टाइम तक नहीं कर पाएँगे। दिस शराड विल ब्रेक अगेन, एंड जो नेक्स्ट राउंड आएगा, दिस इज़ नॉट डेंजरस सर। द नेक्स्ट राउंड विल बी इवन मोर डेंजरस। So I don't think we need to prepare and talk about ये यूनिस पूनिस in the government. I think we need to prepare for the next round which is coming up, which is the जमातीज। ये जो इस्लामिस्ट हैं, ये जमाती हैं, ये इसमें जब टेक ओवर होगा, क्योंकि वहां पर तो वो फिर हिंदुओं को तो सर बाद में मारेंगे, आपको पता ही है फिर जमातियों की लिस्ट क्या होती है। हिंदू तो बड़ा नीचे आता है उस लिस्ट में क्रिश्चियन हिंदू हम लोग नीचे आते हैं, पहले वो आपस में अपने आप को साफ करते हैं। ये दूसरे सेक्ट का है, इसको मारो। ये जैसे पाकिस्तान में ना एक दूसरे को, अभी वो क्या सुप्रीम कोर्ट वाले को ही काफिर बोल दिया उन्होंने वहां पर, तो ऑलमोस्ट कोर्ट चीफ में जस्टिस जाके को। उसको, हाँ उसके ऊपर ये ब्लास्फेमी के चार्ज लगाने वाले थे उसको। तो आप ये तो हालत है इनकी, एंड दिस इज व्हाट विल हैपन टू दिस कंट्री। देयर इज नो वे दैट दिस सेटअप कैन सस्टेन इटसेल्फ। अब देखिए सर, वेस्ट का इतना रिकमेंडेशन है कि शेख हसीना ये नहीं कर रही थी, वो नहीं कर रही थी। आपको ये बताऊं सर, 2023 में यूके से, 2023 एंड अर्ली 2024 में यूके से फ्रेश डिफेंस डील साइन हुई हैं शेख हसीना की लीडरशिप के अंदर, जहां पर फ्रेश वेपन्स आए हैं इनके पास। ठीक है, यूके से, राइट। एंड ये तो सर एकदम आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। मैंने कल लेटर भी दिखाया था, 2024 2017 में यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट के एक हेड ने इनके स्टेट डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी थी कि जॉन डैनियलोविच करके एक बंदा है इनका, जो अभी भी इस coup में भी इन्वॉल्व है बाय द वे। वो बंदा शेख हसीना के बेटे को थ्रेटन कर रहा था, बेटा तू मेरी बात सुन ले, नहीं तो मैं तेरे को आईआरएस के ऑडिट में डालता हूं, मैं तेरे पे केस करूंगा। और ये क्यों प्रेशर था, क्या बात सुनने को बोल रहा था वो, मोहम्मद यूनिस पे उस टाइम पे शेख हसीना केस कर रही थी, वो रोकने के लिए। 2017 1 जून 2017 का लेटर है सर वो। आई हैव द फिजिकल कॉपी विद मी, आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा वो। इट्स नॉट फनी। सो ये देखिए सर, ये कंट्री अब यूएसए बाहर उतना दूर बैठ के क्या कर सकता है, आपने गिरा दी गवर्नमेंट, राइट। एंड मैं तो ये काफी टाइम से बोल रहा हूं सर, ये बांग्लादेश फोकस नहीं है, दिस इज टू पुट द रिमलैंड ऑन फायर। आपने वो हार्टलैंड रिमलैंड की थ्योरी सुनी है ना सर। सो व्हेन यू लुक एट द वर्ल्ड मैप टुडे, यूक्रेन से स्टार्ट होता है सर, उसके बाद इसराइल में आता है, इसराइल के बाद रेड सी में आता है, रेड सी से फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन उड़ता है वहां पर, अफगानिस्तान पाकिस्तान कश्मीर, दैट पार्ट ब्लोज अप। देन देयर इज बांग्लादेश, मणिपुर इज ऑलरेडी ऑन फायर। You know which is the next country which has gone on to fire because of the Supreme Court, sir? Indonesia. ठीक है, मैसिव राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, कोटा प्रोटेस्ट, नीड आई से मोर। तो ये एक रिमलैंड ऑन फायर है सर, क्योंकि ये लेफ्टीज को पता है कि साहब अगर हमारी पावर गई
इतनी आग लगा के जाओ, इतनी आग लगा के जाओ कि अगला वाला बंदा सुधारते-सुधारते ही 4 साल लग जाए उसको कि वो कुछ काम ही ना कर पाए। वो ना पंजाबी में एक सेइंग है ना खाना ना खाण देना। अब वो थोड़ा नहीं तो वो तो थोड़ा-सा गंदा गंदा स्कॉच्ड मतलब वर्डिंग्स आर स्कॉच्ड लिटिल अर्थ डिफरेंट। पॉलिसी का थोड़ा बहुत टेस्ट तो नरेंद्र मोदी ने भी लिया था जब 2014 में आए थे वो। या एग्ज़ैक्टली। तो यही है सिस्टम सर, ये लोग यही चीज़ कर रहे हैं एंड वी नीड टू बी क्लियर ऑन द फैक्टर कि यार ये बांग्लादेश, नेपाल ये सब टैक्टिकल चीज़ें होंगी। आपको यू हैव टू हैंडल द टैक्टिक्स आल्सो बट एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे आपको इसको देखना पड़ेगा। देन ओनली आप इस चीज़ को थोड़ा-सा समझ पाएँगे। जी। लेकिन भाई लोग तो कह रहे हैं कि भारत ने उनकी पूरी बांग्लादेश का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है उसको फ्लड कर दिया, डुबो दिया? वेरी गुड सर। डुबो दिया। बहुत 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 बढ़िया। पहले बिजली काट देता है भारत, फिर खाना बंद कर देता है, अब पानी फेंक देता है यार, कैसा कंट्री है? मोदी साहब मस्ट रिज़ाइन। हैं? डेफ टॉक्स, डेफ टॉक्स, जयपुर डायलॉग्स आस्किंग #मोदी टू रिज़ाइन। रिजाइन बिकॉज़ ऑफ आवर बांग्लादेश व्यूअर्स रिक्वेस्ट। देखिए सर, ये रियल टाइम डेटा है, इसके इसके ऊपर एग्रीमेंट्स हो रखे हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मोदी साहब ने ही साइन करे हैं शेख हसीना के साथ। 2014, 2015 में रियल टाइम फ्लडिंग डेटा के एग्रीमेंट साइन हुए हैं। देयर आर 54 सच एग्रीमेंट्स दैट हैव बीन साइन्ड। उससे ज़्यादा क्या कर सकते हो? और ये डैम 120 किलोमीटर अंदर है फ्रॉम द बांग्लादेशी बॉर्डर। ठीक है, ऑटोमैटिक डोर डैम है। नाउ एनी कंट्री दैट इज़ अब देखिए सर चाइना के पास वो जो डैम है वो ब्रह्मपुत्र में। कल को कुछ होता है उसके अंदर, प्रॉब्लम हमको होगी। ठीक है, अपर राइपेरियन स्टेट एंड लोअर राइपेरियन स्टेट्स का दैट्स हाउ ज्योग्राफी इज़। अब उसको काउंटर करने के लिए हमने भी तो बीच में क्या डैम्स बनाए हैं। आप कभी हैव यू बीन टू लोअर असम ब्रह्मपुत्र आई हैव डुबरी के सीन आसपास? आई हैव सीन डुबरी दैट के ये आसपास जो देखिए, हुँ, मैं ये गया सर था प्लेस कॉल्ड महेंद्रगंज इन मेघालय। तो वो मेघालय का वो महेंद्रगंज और उसका थोड़ा ऊपर एरिया जो है उधर वो ब्रह्मपुत्र बहती है। हुँ, तो वहाँ पर वो जो उसका जो प्लेन उसका जो एरिया है डिस्टेंस बिटवीन द टू बैंक्स इज अबाउट 40 किलोमीटर्स। हुँ, हुँ। अब 40 किलोमीटर में यार कितना ही पानी डाल दो यार पता चलेगा क्या? बीच बीच में उसमें आइलैंड बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। जब बारिश आती है तो पूरा एक तरफ हो जाता है, यू कांट सी द अदर बैंक ऑफ कोर्स। हमारे गांव के पास मेरा गांव है लखीमपुर खीरी जिले में, शारदा अच्छा। नदी बहती है। वो तो 4 किलोमीटर ही रहती है। ये 40-50 किलोमीटर इसका बहाव हो जाता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? कितना फ्लड आ जाएगा? देखिए सर चालीस उसके बाद किलोमीटर 3 में सब कंटेन हो जाता है। हाँ, 3 फ्लड मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं बीच में। हम्म, ऊपर से 7 तारीख अगस्त से भारत की मेट्रोलॉजिकल सर्विस हैज़ आप उसका पूरी शीट है बाय द वे। 7, 8, 9 डेली बेसिस बांग्लादेश, 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 बांग्लादेश वहाँ लिखा हुआ है। अब क्या है ना अगर इनको हिंदुओं को मारने से थोड़ी-सी फुर्सत मिलेगी तो अपने पेपर पढ़ेंगे ना जाके। ये इनकी हालत वही है तालिबान की तरह सर। तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आते हैं वी आर लुकिंग फॉर अ वॉर। वी कांट सिट इन ऑफिसेस एनीमोर। आवर फाइटर्स आर गेटिंग वेरी उनको थोड़ा-सा खुजली रेस्टलेस। हो रही है। हुँ। तो ये वही हालत है सर इनकी। ये मैं बोला ना नया-नया यूफ़ोरिया है। दे डोंट नो एंड ये तो सर स्टार्ट है। देखो साहब रूलिंग अ कंट्री अब जैसे हमारे भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई वी विल यू नो रूल द कंट्री एंड ऑल दैट जो ऑपोजिशन वाले हैं, दे हैव नो आइडिया हाउ टू रूल अ कंट्री। यू कैन टेक आउट 50,000 फॉल्ट्स विद मोदी साहब, बट एक चीज़ तो है भारत हैज़ नॉट जस्ट ग्रोन, वी हैव स्टेबलाइज्ड एंड वी हैव डेवलप्ड ओवर द पास्ट सम टाइम। 50 करोड़ फॉल्ट्स होंगे व्हिच इज़ फेयर एंड एनी पर्सन विल हैव फॉल्ट्स। बट ये सर रूलिंग अ कंट्री, एडमिनिस्ट्रिंग अ कंट्री ये जो अच्छी-अच्छी फ़ोटोएँ खिंचवा के यूके एम्बेसडर के साथ फ़ोटोएँ खिंचवा रहा है, कभी इसके साथ फ़ोटोएँ खिंचवा रहा है। सर मोदी से ज़्यादा फ़ोटो तो इसकी आ रखी है यूनुस की अभी तक। एंड मोदी साहब वर्ल्ड टूर में है, साला उनकी फ़ोटो नहीं आ रही, यूनुस की फ़ोटोएँ आ जा रही हैं। ठीक है? ये तो इनकी हालत है। दे आर जस्ट डूइंग सेल्फ प्रमोशन। यूनुस का मेन था कि यार मैं अपने केस-कूस अपने हटा लूँ,
जितना टाइम सर्वाइव करूँगा, उसके बाद जो भी खा-खू के गायब हो जाऊँगा। और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी चेपा लग जाता है सर, ठीक है? थोड़ी पेंशन-पुन्शन भी मिल जाती है, एज़ इट इज़ आई डोंट थिंक ही केयर्स अबाउट द पेंशन। बाय द वे मैं आपको बताऊँ, जब इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था ना, गेस किसने हुँ। लॉबी करा था इसके नोबेल पीस प्राइज़ के लिए सर? बिलुआ ने, बिलुआ, क्लिंटनवा। अच्छा, हुँ, हुँ। मैंने तो सोचा राहुल गांधी ने किया होगा। ना, बिलुआ ने किया एंड बिलुआ ने इसको बोला कि तुम ऐसा करो, जो तुमको पैसा मिला है उससे हमारा क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में 1 लाख और 2.5 लाख के 2 एंट्री करके पैसा डालो। उसके बाद क्लिंटन फाउंडेशन के अंदर 25,000 और $50,000 डालो। उसके बाद मैं तुमको गवर्नमेंट से $13 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएगा। ये एक्चुअल में रिटन में है। तो ये तो हालत है इनकी सर। यू थिंक दीज़ पीपल आर वांटिंग टू मेक अ गवर्नमेंट रूल बांग्लादेश, You रूल can एनीथिंग? you can any day buy the Nobel Peace Prize. लोग बोलते हैं मोदी साहब को चाहिए यार, मोदी साहब को एक आधा बिलियन इधर-उधर सही जगह पे डालना है, ऐसे ही मिल जाएगा। अगर और उनको क्या? चाहिए होता ना, वो 2015 में ले चुके होते। अच्छा, ये बताइए कि ये तो सब ठीक है, लेकिन ये जो डेली जो एक्सपोज़े आ रहे हैं गांधी फैमिली के ढाका से, ये क्या है? इसका क्या कनेक्शन है मोहम्मद यूनुस से? मोहम्मद यूनुस ऐसा क्यों करवा रहा है? मोहम्मद यूनुस करवा रहा है? अच्छा, आप बता दीजिए कौन करवा रहा है? ये नई थ्योरी है सर। देखिए सर, ऐसा है, मैं थोड़ा टेढ़ा मेरा दिमाग चलता है। मैं हमेशा सोचता हूँ हू, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ? 5 सवाल पूछता हूँ जब मैं किसी चीज़ को देखता हूँ। नाउ अगर मैं इस ये जो डेली बेसिस एक्सपोज़े आ रहे हैं, मैं कल आपसे ऑफलाइन इसके बारे में बात कर रहा था। इसके 2-3 एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं सर। पहला एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि आप खिला रहे हो। आपकी यहाँ पर मीडिया फट्टू तो है ही, ठीक है? आप खिला रहे हो कि बेटा वहाँ से कर। अब व्हाई चूज़ अ गाय लाइक शोएब चौधरी ऑफ ऑल द पीपल? आई मीन मेरे को समझ नहीं आया वो। तो वो इतना फिट बैठता नहीं है और वैसे भी सर आप ब्लिट्स मैगज़ीन जो उसने आधा भारत ने किसी नाम नहीं सुना होगा किसका, कौन है, क्या है, कहाँ से आया है? आई मीन कहीं और से करवाओगे आप कुछ ऐसा कराना है एक्सपोज़े तो। और बहुत बड़े सारे चैनल्स हैं सर जिसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल्स हैं, इंडिविजुअल मीडिया है, वो सब एक्सपोज़े करके प्रोटेक्ट कर सकते हो उनको आप। व्हाई वुड यू डू इट फ्रॉम बांग्लादेश? तो ये कहाँ से आ रहा है इसके पास मटेरियल? काफ़ी कुछ तो ओसेंट में है सर जो चीज़ें हमको पता ही हैं। ठीक है? ऑल ही इज़ डूइंग इज़ उनको एक कंबाइन करके वो डाल रहा है, एक स्ट्रक्चर बना के ही इज़ पुटिंग इट अक्रॉस। कई नई चीज़ें हैं उसके अंदर। ठीक है? जो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया म्यांमार का जिसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था। कल का जो एक्सपोज़ है आईएसआई-वाईएसआई के कनेक्शंस उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं था। आईएसआई तो वाला तो दिस डेफिनिटली न्यू। हाँ, तो कई नई चीज़ें हैं, कई पुरानी चीज़ें हैं। तो जैसे ही आईएसआई का कनेक्शन आता है, मेरा दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि भई आईएसआई की प्रेज़ेंस कहाँ-कहाँ पर है। वन ऑफ द कंट्रीज़ आईएसआई हैज़ अ प्रेज़ेंस इज़ इन बांग्लादेश एंड वो जमात के चक्कर में है। तो अगर भारत ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है सर, क्या बांग्लादेश में कोई एक फैक्शन है इनकी आर्मी के अंदर जो इसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है? क्योंकि देखिए सर शोएब चौधरी साहब, ऑल्दो आई रिस्पेक्ट द मैन क्वाइट अ बिट, उसने काफ़ी काम भी करा है, उसकी मैगज़ीन टॉक्स अबाउट जियोपॉलिटिक्स एंड दिस एंड दैट काफ़ी इधर-उधर की बातें भी करती है। हाउ इज़ ही स्टिल सिटिंग इन बांग्लादेश बाय अब्यूजिंग एवरीबॉडी? कैसे बैठे हैं वहाँ पे? इट बेग्स अ क्वेश्चन कि यार इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है इसके पास? ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप ओसेंट से ले रहे हो, बट कई चीज़ें जो नई चीज़ें हैं वो कहाँ से आ रही हैं? Is there someone or a small faction within the Bangladeshi army who's putting out this stuff to create an opening with you कि साहब देखो वी आर सिंसियर यार, जो हमारे पास है हम देखो पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, बात करो हमारे से साहब, बचाओ हमको, ये क्या बेवकूफ़ी हो रही है हमारे देश में। होता है हमेशा सर, अंदर फैक्शंस होते हैं, ब्रेक्स होते हैं एंड जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, मुझे पता था आप ये सवाल पूछेंगे, तो मैंने शुरू में एक स्टेटमेंट दिया था कि बांग्लादेशी आर्मी एक स्ट्रक्चरल आर्मी नहीं है, उसके अंदर काफ़ी फैक्शंस हैं। सो इज़ देयर अ फैक्शन दैट इज़ एक्चुअली बिल्डिंग अप एंड सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन कि साहब तू यार ये करता रहे, भारत के ऊपर थोड़ा-सा इससे मतलब प्रेशर तो नहीं जाएगा बट भारत विल बी अट्रैक्टेड टू अस इन इन सम वे और द अदर।
अब ये तो मानने को मैं तैयार नहीं हूँ कि बैक एंड में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही। ठीक है, पुराने जो एम्बेसडर एक लेडी थी, आई फॉरगेट हर नेम, 2004 2006-8 में एम्बेसडर थी वहाँ पर। वो भी बात करती थी बीएनपी से, जमातियों से। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट खालिदा ज़िया की टाँग की सर्जरी कहाँ हुई थी सर? भारत में हुई थी। सो कम्युनिकेशन इज़ देयर। कोई अगर ये बोले कि दूसरी साइड के साथ हमारी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वो नहीं है। कम्युनिकेशन इज़ देयर। द क्वेश्चन इज़ व्हाई इज़ दिस हैपनिंग? ये क्यों हो रहा है? और इस टाइम पे क्यों हो रहा है? इस टाइम पे क्यों हो रहा है सर? क्योंकि ये पूरा जो फटा हुआ है यहाँ पर, ये भी वही हैं सारे कैरेक्टर जो गहरे राज्य के कैरेक्टर हैं, जॉर्ज सोरोस से लेकर, पीटर हास से लेकर, जॉन डैनियलोविच, स्टेट डिपार्टमेंट के नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड ये वो एंड ऑल दैट। वो पूरा ही स्ट्रक्चर है और वही पूरा स्ट्रक्चर आपके ऊपर भी, आपको भी टारगेट कर रहा है इस टाइम पे। तो ऑब्वियसली एक सिमिलैरिटी है। तो अगर आपको लड़ना है, तो अगर भारत के कंधे पे अगर रख के गोली मारोगे, तो ऑब्वियसली द इम्पैक्ट विल बी मच बेटर। तो क्या बांग्लादेश में से कोई ये करने की कोशिश कर रहा है? ये थोड़ा अभी टाइम लगा के निकलेगा। बट जो भी कह लीजिए, ये जो चीजें हैं, आई एम क्वाइट अम्यूज्ड एट वन फैक्टर सर। ना हमारी ऑपोजिशन, ना हमारी रूलिंग डिस्पेंसेशन, कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, सब ये ऐसे क्या चक्कर है भाई? ये मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया। या तो है कि साहब अभी और आना है, तो एक ही बारी लेंगे इसको। पता नहीं, मेरे हुँ। को समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। तो भई, मैं तो ये देख रहा हूँ कि जयपुर डायलॉग्स के अलावा इसके ऊपर कोई वीडियो भी नहीं कर रहा ख़ास। आया था सर रिपब्लिक में, हुँ। स्टार्ट वहां पर हुआ था। अब अर्नब को देख के ऐसा लगता है यार, अर्नब विल बी लविंग दिस चांस। अर्नब भी नहीं बोल रहा है इसके बारे में कुछ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है ये। दैट मीन्स द गेम इज नॉट फुल्ली ओपन, अभी तक खुली नहीं है ये पूरी तरह से। ये खुलेगी आगे जाके, तब थोड़ा पता चलेगा। दिस इज नॉट फुली ओपन। तो इसके ऊपर मेरा एनालिसिस है कि देयर इज सम फैक्शन समवेयर विद इन बांग्लादेश हु इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद अस ओवरटली, कि साहब देखो हमारे पास जो है, हम पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, आपके अंदर ये लोग हैं, वी आर, प्लीज हेल्प अस। हो सकता है शांति वाहिनी का नाम आपने सुना ही होगा सर। चिटागोंग ट्रैक के अंदर हम लोगों ने भी उल्टे काम करे थे एक बारी। मुक्ति वाहिनी अलग थी, शांति वाहिनी भी अलग थी। ठीक है, शक्ति वाहिनी भी थी एक, वो भी अलग थी। जिसमें काफी वेपन शेपन्स इधर उधर गए थे। तो हमने भी करे हैं उल्टे काम। यू नेवर नो व्हाट्स हैपनिंग एट द बैक एंड। कोवर्टली जो चीजें होती हैं सर, उसका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगा नहीं। इट विल जस्ट नॉट हैपन। अभी तक तो ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तक नहीं बोला कि हमने इनके फूड सप्लाईज कम कर दी हैं। वो तो मालदीव्स के लिए भी नहीं बोला था। लेकिन आपको ये पता चल गया, बाय द वे, हाँ, मालदीव से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई। हुँ। मुइज़्ज़ू ऑफ मालदीव्स हैज़ जस्ट स्पेंट हिज लास्ट डॉलर। उसके बाद डॉलर भी नहीं बचे। हाँ, डॉलर खत्म हो गए उसके, नेगेटिव में चला गया। तो कर लो बात। मैं उस टाइम पे भी बोला सर, तुम पंगे ले लो। जियोपॉलिटिक्स इज अ कंटिन्यूअस गेम। एक टाइम तुम जीत जाओगे। थिंक अबाउट योर ज्योग्राफी बिफोर यू टेक अ पंगा। थिंक अबाउट इट वेरी वेरी क्लियरली, कहां खड़े हो तुम। अब दो कंट्रीज हो गई हैं जिनको क्लियर मैसेजेस मिले हैं कि भाई तुम टक्कर लोगे, तुम्हारी इकोनॉमी डब्बे में जाएगी। देखिए साहब, आपको एक थोड़ा-सा हल्का-सा फैक्ट बताता हूँ आपको, हम्म। फैक्ट है ये। ये देखें आप, ये कब हुआ है? 5 अगस्त को ना? जी। 5 अगस्त को 117 थी ड डॉलर टू टका। $1 was 117 टका। ओके सर? हम्म। बल्कि अ, हाँ, इट वाज़ अबाउट दैट। आज इस समय 119.75। यानी कि इन अबाउट 2 वीक्स, little more than 2 weeks, it is already depreciated by 2.5%. यही है सर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। देखिए सर, ये लोग ना, सी, इंडिया अमेरिका की तरह नहीं है कि वो बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आके ये बोलेगा कि भाई हम तुमको सैंक्शन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। रशिया के ऊपर 16,000 सैंक्शन डाल रखे हैं। 16,000 सैंक्शंस। कैन यू इमेजिन? एक कंट्री के ऊपर। लेकिन तुम उसको फिर भी घुटने में तुम बैठे हो, वो आराम से घूम रहा है इधर उधर।
वो तो खुश हो गया डीडॉलराइज करके यार, मस्त हो गया वो तो। तो यही मैं चीज He is बोल रहा हूँ not, सर, यू they are not affected by global economic depressions or any other movements. दिस इज द गेम, यू वांट टू डू समथिंग, यू डू इट क्वाइटली, क्योंकि जब आप ढोल बजाते हो, जब आप बैंड बजाते हो, पूरी दुनिया की अटेंशन लेके आते हो, एंड पीपल ट्राई एंड डिसाइफर आपने किया क्या है, हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो आप करो, नोबडी स्टॉपिंग, एंड वहां पर आपको पता ही है चीजें हो रही हैं बांग्लादेश के अंदर। आपका कॉटन काफी हद तो चाइनीज से आता था, बट चाइनीज से भी कहां से आएगा सर? पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास, कहां से आएगा? डू यू थिंक चाइना वुड वांट टू गिव एनीथिंग एट दिस मोमेंट? वो बोलेगा माफ कर यार, तू पहले अपने आप को सीधा कर, ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? नहीं नहीं, एंड लेट उनका मी तो टेल यू, एज अभी फार तक एज देवर बांग्लादेश एज अपोज टू Pakistan was quite comfortable as far as foreign exchange reserves were concerned. लेकिन आज की डेट में तो उनको भी जाना पड़ा है आईएमएफ के पास। चलिए सर, मैं आपको अपने कंट्री के अंदर एक एग्जांपल देता हूँ। एक आधा स्टेट है ना जहां पर काफी सारी फ्रीबीज हुई हैं। वो स्टेट 1 लाख करोड़ प्रॉफिट में था, आज 6,000 8,000 करोड़ लॉस में है 6 महीने के अंदर। ऑल इट टेक्स इज 6 मंथ सर, 6 महीना। एंड देखिए अभी ये तो सर वहां पर इनका जो है लास्ट ईयर से, जुलाई का मेरे पास है, लास्ट ईयर से 35% डाउन है इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। देयर यू गो सर, कोविड दिस के इज टाइम पे दिस इज दिस इज दिस इज बिफोर अगस्त 5। ये हम्म अगस्त 5 के पहले का है, मेरे पास जुलाई 2024 का डेटा है। हम्म where they had $25 billion foreign exchange reserves, which is down 35% from 2022। और अब तो बहुत ही बुरी तरह से डाउन है। दैट्स द I'm थिंग told it is now less than 20। $5 बिलियन एक महीने में कम हो गया। सर। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पैसे देने की बारी आएगी ना। दिसंबर में आपको आउट पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, आपके सॉवरेन बॉन्ड्स होंगे, आपके ये होंगे वो होंगे, 50 करोड़ चीजें होती हैं। और उसके बाद आपको गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, आपको अभी तो चलो इंक्रीमेंट का टाइम निकल गया, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में बोनस देना है, छुट्टियां का वो देना है, जो तुम्हारे अब पता नहीं वहां पर ईद के उसमें होता है, किस में होता है, वट एवर यू गिव, वो सब करना है तुमको। अपनी फौजी परचेजेस करनी है, इतनी जो गोलियां चलाई है, इतनी जो बकवास करी है आपने, इतनी चीजें तोड़ी हैं। अभी तो वहां पर सर आर्सन इतना हुआ नहीं है, ठीक है, आपको भी पता है। और मैं जो बोल रहा हूँ 6 महीने के अंदर दोबारा गड़बड़ होगी यहाँ पर, जो सेकंड एक लॉस आएगा आपको, कहाँ से झेलोगे आप ये? सो आई डोंट थिंक दीस गाइज आर थिंकिंग सर, ये पाकिस्तानी बन चुके हैं, खून तो वही है ना एट द एंड ऑफ इट। सॉरी टू से दिस, बट बहुत ही गंदी चीज बोल रहा हूँ सर मैं, आई रियली अपोलोजाइज टू यू एंड योर ऑडियंस। बट एक चीज हमको याद करनी पड़ेगी सर, जो डीएनए पाकिस्तानी यहाँ पर छोड़ के गए थे ना ऑपरेशन सर्च लाइट में, नीड ऐसे मोर। That is raising its head now। यप, इट इज, एंड आपको दिख रहा है वो। यूनुस की गवर्नमेंट ने अलकायदा के एक चीफ को छोड़ दिया है जेल से, अलकायदा। और जिस दिन छोड़ा उस दिन यूके की एम्बेसडर जाके बोलती है वी वी यू नो फुल सपोर्ट टू प्रोफेसर यूनुस फॉर ऑल द एंडेवर्स दैट ही अंडरटेक्स। मैं बोला एब्सोल्युटली, यू मस्ट। टू अलकायदा अलकायदा स्टान्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। These are freedom fighters, you see। You people are all old-fashioned bourgeoisie। हाँ, तो यही होगा सर, अभी मजा आएगा। ऑल वी नीड टू डू इज सर सिक्योर आवर बॉर्डर्स। वहां पर हिंदुओं को जितनी आप हेल्प दे सकते हो दो, ठीक है। इट्स अ सैड सिचुएशन, ऑल्दो वहां पर थोड़ी वायलेंस कम हुई है, एंड दिस आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम ग्राउंड सर। आई एम इन टच विद पीपल इन द ग्राउंड, नॉट वन टू बट मल्टीपल पीपल। यहां तक कि कल रात को मेरे को, कल नहीं परसों शाम को मेरे को एक स्टूडेंट का फोन आया। आई एम नॉट गोना से वेयर फ्रॉम व्हाट, ही वाज वन ऑफ द फोर फ्रंट पीपल इन द प्रोटेस्ट, जो इनिशियल मेन प्रोटेस्ट था। ही इज टेलिंग मी सर, ये जो प्रोटेस्ट हुआ था ये हमको नहीं पता क्या है वी डोंट नो दिस। ओपनली सेइंग दिस, हमको नहीं पता, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड हियर। कौन आया, क्या हुआ, हमको तो पता ही नहीं चला ये हुआ क्या। आई हैव रिटन स्टेटमेंट्स ऑन दीस गाइस सर, ईमेल्स है मेरे पास लोगों की।
मेरे पास एक पूरा डॉक्यूमेंट एक किसी ने बना के भेजा है, बंगाली में है सर, दिस इज कम फ्रॉम इनसाइड बांग्लादेश ऑन दी एट्रोसिटीज इन लोगों ने जो अपने ही सिटीजन्स के ऊपर करा है। मेरे पास एक पीडीएफ स्टेटमेंट है, और मैं सोच रहा हूँ किसको भेजूं ये। फॉर स्टार्ट टू मी। हाँ, रिटन कन्फेशन है ये, लिटरली बांग्लादेश के अंदर। तो So ये it- अगर इस तरह से होता रहा तो फिर वो अंकल सैम की जो ड्रीम है सैन मार्टिन, उसका क्या होगा? सेंट मार्टिन सर, देखो सर ऐसा है, पिद्दी उसको ना लिली पैड, पिद्दी का शोरबा जिसको बोलते हैं ना, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। पिछले हफ्ते हमने बात करी थी सर, उसको लिली पैड बनाना शिट था ऑफ वहां एन पर। आइलैंड। वो लिली पैड तो छोड़ो, वहां तो वो लिली का भी जो छोटा सा वर्षन होता है ना, लिली पुट, वो भी नहीं बन सकता। चलो सर, मैं आपको फिर एक चीज बताता हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा सीक्रेट रखूंगा आपसे, बट चलो मैं बता देता हूँ आपको। चलिए यूएस साहब, नेवल आप आपकी मेहरबानी। चलो फिर इस्किंजा। एक सेकेंड, इफ यू डोंट माइंड, मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा सर, इफ यू डोंट जस्ट जरूर डोंट माइंड, इसको जरा ऑनलाइन कर दीजिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि अमेरिका किस तरह गेम खेलता है। जरूर जी जरूर जरूर जरूर। जी जी सर, आपका स्वागत है, आप शेयर करें। कर दिया सर, इसको बस ऑन कर दीजिए आप, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, आप बोलोगे ये देखो, ये होती है ना बात। आदि के पास एक हाँ गोल्डन शवल है सर, ऐसे करके खोदता है ना, बहुत चीजें निकलती हैं फिर बाहर, फिर उसको मेरे को छानना पड़ता है, छानने में थोड़ा टाइम लगता है मेरे को, और भाई, कुछ भाई नहीं है। डेस्क से दिखाइए जरा, इसको सामने दिखाइए। हेलो डेस्क। हाँ जी, हाँ जी, आप बोलते जाइए। हाँ, ये तो तो बड़ा ये एक स्लो। आर्टिकल आया है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल आया है, गेस करिए कहाँ से। कहाँ से यूएस आया? नेवल इंस्टीट्यूट से सर, ठीक है जी। ओके, ओके। डिफेंस कोऑपरेशन एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, द केस फॉर बांग्लादेश। ओके। आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट तो है ही नहीं यार बांग्लादेश के अंदर, तो क्यों लिख रहे हो आर्टिकल यूएस नेवल इंस्टीट्यूट में? नहीं 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 यार, वी डोंट वांट, दिस इज ऑल लाफेबल नॉनसेंस, इंडियन प्रोपेगेंडा, इंडियन राइट विंग हिंदुत्व प्रोपेगेंडा। नहीं नहीं, ओके एक सेकंड, लेट मी रिमाइंड, इंडियन राइट विंग हिंदुत्व फैसिस्ट प्रोपेगेंडा, और सबसे आगे आप और हम हैं, सबसे बड़े हैं हम तो। अच्छा। मान लेते हैं सर, चलो मान लिया, लेकिन मुझे हम्म, ये बताओ, ये फिर आपका आर्टिकल क्यों आ रहा है? 2017 में जो मैंने आपको खबर बताई कि आपका अपना अपना जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, आपके स्टेट डिपार्टमेंट से पूछ रहा है आप क्यों बांग्लादेश में इंटरफेयर कर रहे हो, उसका क्या? यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने क्यों आर्टिकल लिखा है ये? हुज रिटन दिस? हाँ, ऑब्वियसली आपने दो बंगालियों को पकड़ लिया, ठीक है, दैट इज फाइन। यह देखिए फर्स्ट लाइन, ठीक है, दिस इज ऑल यू नीड टू रीड। Tip of the Bay of Bengal, Bangladesh is one of the fulcrum points of the Indo-Pacific. Main point, large maritime space, area removed by intensity of South China Sea, मतलब South China Sea के पीछे है, and close enough to support varied needs of operations in those regions, could be a key logistic node for the US Navy. and India and Myanmar as its neighbor, Bangladesh has significant challenges in its naval domain. Wow. It has a vibrant shipbuilding industry. Didn't know that. I thought they were only building fishing vessels. Yeah, Uh, well, उसके अलावा भी कुछ बनाते हैं क्या फिशिंग वेसल्स के अलावा? हाँ सर, बनाते हैं ना, डिंगी बनाते हैं। So please explain to me, sir, when there is no interest and a lot of people today are saying कि भाई कू नहीं है, कू नहीं है, कू नहीं है, ये regime change अरे नहीं है, ये साहब, एक तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन गया है जो कहता है ये रिजीम चेंज तो है ही नहीं। तो ये आप क्या है कहाँ से कहते हैं? यार? बेवकूफ समझाया हमको। मैं डे वन से देख रहा हूं सर, यूएस नेवल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, पहले दिन से ये साले आर्टिकल लिखेंगे और मैं इनको पकड़ूंगा आगे। डिचकिया हूं। पकड़े गए। देयर यू, प्लीज एक्सप्लेन टू मी व्हाई आर दे। सर आज तक इनको ये नहीं समझ में आया बांग्लादेश इतना इंपॉर्टेंट था। और जरा मुझे ये बताइए, इट ओवरलुक्स मेजर ट्रेड रूट्स, ठीक है, ये चीजें सर आपने और हमने पहले बात करी हुई है, हम्म, एडजेसेंट टू द स्टेट्स ऑफ होमूज,
ठीक है, यार होर्मुज की किधर से एडजस्टमेंट हो गया? अब सर वो इतनी अकल होती तो अमेरिका अमेरिका नहीं होता सर। बांग्लादेश नेवी, हाँ ठीक है, बांग्लादेश नेवी अब देखिए, विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस, सॉरी डेटा लिंक नोन एज बांग्ला 22, ठीक है, तो ये दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट इनकॉर्पोरेशन ऑफ बांग्लादेश सर, ये चीज बड़ी ध्यान से हमको देखनी है। सो इट्स नॉट अ स्मॉल आर्टिकल, दे आर टॉकिंग अबाउट लॉजिस्टिक्स, सेफ हार्बर, ये वो सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। You tell me, sir, if they didn't have any particular dreams about all this stuff, why are they writing all this? हेलो शी जिनपिंग यही देख तो रहा बात, है, शी जिनपिंग कि नहीं देख रहा है? यही तू तो बात है ना। इंडिया से हिमालय में अटकता रहा और ये ले गए तेरे नीचे से जमीन निकाल के। हमको फर्क नहीं पड़ता सर, प्लीज अंडरस्टैंड, इफ इवन इफ द यूएस कम्स हियर, इट कैन ओनली कम इन लिमिटेड कैपेसिटी। आ नहीं पाएगी वो अलग चीज है, अरे बिकॉज यूएस को हमारे लगता है, पास तो पूरा पूरा ईस्टर्न सी बोर्ड है यार, हमारे नहीं पास नहीं, है। इनको अमेरिकन को लगता है सर, ये ना इस्लामिस्ट के साथ डील कर सकते हैं। इनको 20 साल तक पाकिस्तान में रह के अपने पीठ के पीछे छुरा घोप के, जो पाकिस्तान छुरा घोप के हर साल ऐसे ऐसे करता है उसको, इनको अभी तक वो नहीं समझ में आया। So my point is, sir, congratulations to the Americans. Damn good. आर्टिकल लिखो, बट आई वांट टू सी दिस गेटिंग इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि धेलेगा इम्प्लीमेंट नहीं होगा ये। आपको भी पता है अमेरिकन का, और अच्छा हमको ये भी पता है। हाँ, ये नीचे इसमें इतना तो हाउ कैन दे बी सो शैलो यार, हैं? Bangladesh can be one of the most effective partners for the United States in the Indian Ocean. पता है इनको कि एक डिस्ट्रॉयर बनाने में कितना पैसा लगता है? अब मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ सर इसके ऊपर, एंड ये चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं है, प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दिस ऑन योर चैनल, तो मैंने अपने चैनल पे भी ये चीज नहीं बोली है। आई एम गोना टेल यू समथिंग व्हिच माइट बी लिटिल शॉकिंग। शुड आई रिमूव दिस सर? Yes. हाँ, अच्छा, 2022 में एंड हियर आई मीन माय रिक्वेस्ट टू ऑडियंस इज, ये मत बोलना आदि कहां से बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, बट आई विल टेल यू अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स। 2022 में सर द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू नरेंद्र मोदी कि साहब ईस्ट में आप हमको या तो अंडमान में एक जगह दे दो, या वाइजैक पोर्ट में आप हमको थोड़ी जगह दे दो, सो दैट वी कैन मेक अ बेस। 2022 में व्हाट भारत अग्रीड टू वाज अ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट विद द अमेरिकन्स कि ना हम आपको पोर्ट वही नहीं है ना, देंगे। वो क्या एक एक लीमुआ है, एक कुछ लिमुआ, और, तीन आज तीन भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। थ्री फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स। या सो यू नो, इंडिया का बड़ा फनी सा सिचुएशन है सर, बिकॉज इंडिया ने जितनी भी एग्रीमेंट साइन करी है यूएस के साथ, इवन नेटो एलाइज की एग्रीमेंट्स नहीं है वहां पर। उनके स्टेट डिपार्टमेंट्स के अगर आप मेमोज देखेंगे, वो लोग बोलते हैं हाउ द हेल आर यू ब्लडी ग्रांटिंग दीस थिंग्स टू इंडिया व्हेन इट्स नॉट वांटिंग टू साइन अ ट्रीटी विद अस। आप ये दे कैसे रहे हो? तो जिस तरह की एग्रीमेंट्स हमने उनके साथ साइन करी हुई है, इवन फ्रांस और यूके डजंट हैव दोस एग्रीमेंट्स विद देम। यूके को 80% ट्रांसफर अभी लेट आएगा, ये बट आएगा, जी 404 414 पक्का आएगा, लेट आएगा, 100% लेट आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यूके को तक नहीं मिला सर ये। देव बीन गिविंग यू वन आफ्टर द अदर थिंग्स कि भाई ये एक बेस दे दो हमको कहीं पे, ताकि हम अपना एक बैक बेस बनाएं। जोग्राफिकली स्पीकिंग सर, अगर साउथ चाइना सी में झगड़ा है, आपको वहां से यू नीड टू बी अ लिटिल अवे फ्रॉम देयर, ताकि रिपेयर, रिकूपरेशन, ऐसे कुछ बेस चाहिए विच आर अवे फ्रॉम चाइना। आपने अगर स्ट्रेट रूट ब्लॉक कर रखी है, चाइनीज इस तरफ नहीं आ सकते, तो ये आपका सेफ जोन बन जाता है। एंड अगर आपको पिविट टू एशिया करना है, विदाउट दिस यू कैन नॉट डू इट। अब प्रॉब्लम क्या है सर, दिस इज अ वेरी ग्रेट, इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी टू काउंटर चाइना, बट इस स्ट्रैटेजी के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट वाले अपना ना वो मैगी मसाला डाल देते हैं, विच इज व्हाट रिमलैंड ऑन फायर, क्योंकि पॉलिटिक्स तो खेलनी है इनको। और डिफेंस डिपार्टमेंट और स्टेट डिपार्टमेंट जिस दिन एक साथ काम करना शुरू हो गया, अमेरिका विल बिकम द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द यूनिवर्स, फॉरगेट एनीथिंग एल्स। प्रॉब्लम इज ये एक तरफ उधर चलता है, एक तरफ उधर चलता है। इनको खुद को नहीं पता वहां पर क्या हो रहा है। मोदी साहब यूक्रेन गए हुए हैं, वहां पर तुम आर्टिकल पे आर्टिकल लिख रहे हो, मोदी नीड्स टू दिस, मोदी नीड्स टू दैट, और वहां पर राजनाथ सिंह को बुला के आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हो फटाफट। अरे नहीं सर, जल्दी साइन करो सर, क्या कर रहे हो? एंड उस एग्रीमेंट के वन ऑफ द क्लॉजेस इज व्हाट, फास्ट रिस्पॉन्सेज टू एनी क्वेरीज गिवन बाय द अदर कंट्री फॉर सप्लाईज। अच्छा जी, ठीक है, हैंग ऑन, डू यू नो सर, भारत इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ स्मॉल आर्म्स टू नेटो।
तो अभी उनकी भी Small फट रही है सालों ने arms, small arms, artillery shells, तो उनकी भी फट रही है ना, अभी and यहाँ से इसने now बंद कर दिया। it is also the largest supplier to Boeing. या या तो यहाँ से किसी ने फोन करके बोला होगा, बेटा तुम हमारा जरा 414 दे दो, 404 दे दो, नहीं तो यहाँ से हम जरा डाउन कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, एग्रीमेंट साइन करो फटाफट। दिस इज द गेम विच इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। 2022 में मोदी साहब को बड़ा क्लियरली बोला था कि साहब हमको ये जगह दे दो, उन्होंने करा मना, हम नहीं दे रहे। उसके बाद आप देख लीजिए, प्लॉट इट ऑन अ टाइमलाइन ग्राफ सर, किसी के फॉरेन ट्रिप्स एकदम से इंक्रीज हो गए थे क्योंकि किसी की जेल जाने की तैयारी हो चुकी थी उस टाइम तक। 22-23 में एक साहब जेल जाने वाले थे जो रिप्लेसमेंट थे, और फिर ओरिजिनल को दोबारा, ओए कपड़ा मारो यार, इसको सीधा करो, कपड़ा कुपड़ा मार मूर के उसको जरा जगाया, ओए जग जल्दी उठ। लुक एट इट सर, प्लॉट इट ऑन अ टाइमलाइन, आपको दिख जाएगा ये चीज। एंड आप आप, मेरे को पता है आप ऐसे, आपका भी दिमाग ऐसे ही चलता है। प्लॉट इट ऑन अ टाइमलाइन, यू विल सी इट हैपनिंग। एंड आई बीन सेइंग दिस, ये अमेरिकन्स ने करा है, ये इन्होंने करा है, ये इन्होंने करा है। पीपल हैव नॉट बिलीव्ड मी, एंड आई एम शोइंग यू प्रूफ आफ्टर प्रूफ आफ्टर प्रूफ दैट दिस इज, देयर यू गो। मैंने आपको पिछले हफ्ते दिखाया किस यूनिट ने करा है ये चीज। अरे फर्स्ट आप तो टीआरपी के लिए करते हैं ये सब। हाँ सर, बस सारा दिन आंखें 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 काली कर लेता हूँ टीआरपी के लिए। ये आपके ऊपर मेरे ऊपर दोनों के ऊपर चार्ज है भाई। हाँ, वो सर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अब ऐसी बात है ना, देखिए अब पता नहीं सर, मैंने चोरी करा डीप स्टेट कहीं से, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से। अब मैं कैसे आप सबसे माफी मांगू कि भाई नहीं सर, देखिए ऐसा है, बट इट्स वेरी क्लियर ना सर, व्हाई वुड द यूएस नेवल इंस्टीट्यूट राइट एन आर्टिकल लाइक दिस, एंड इट्स सेंसलेस। आप भी मिलिट्री के नहीं हो, मैं भी मिलिट्री का नहीं हूं सर, बट हम लोग ये जब आर्टिकल पढ़ते हैं, और ये क्या लिखा है इसने। मैं तो भाई इनकी नॉलेज से भी चमत्कृत हो गया यार। होर्मुज में चाहिए तो उधर पाकिस्तान के पास जाओ यार। सर वो ऐसा है ना, क्या है ना, दो जगह पे इनको काम करना है, एंड ये मैं अगेन बहुत टाइम से बोल रहा हूं, बलूचिस्तान एंड बांग्लादेश। दिस इज द B2 पॉलिसी ऑफ द अमेरिकन्स। सर जब तक आपके पास ये दो चीजें नहीं रहेंगी, तब तक आप चाइना को चोक नहीं कर सकते। दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। ज्योग्राफी अगर आप देखेंगे, चाइना की सप्लाईज अगर लैंड रूट से भी जाती है सर, देखिए चाइना का प्रॉब्लम क्या है, उसको तेल चाहिए, उसको गैस चाहिए, करेक्ट। नाउ आप बे ऑफ बंगाल से, आप और उस दिन कर्नल अजय रैना बात कर रहे थे अबाउट दैट पाइपलाइन, कुनमिंग की जो पाइपलाइन जाती है ऊपर, वहां पर तो हाँ। 2-3 बॉम्ब फट चुके हैं, हर 6 महीने में आके कोई बॉम्ब फेंक के चले आता है, बेचारे रिपेयर करने आते हैं, फिर ठीक ठाक करके, अभी तो ऑफ है वहां पर, बाय द वे देयर इज नो ऑयल और गैस फ्लोइंग अप एंड डाउन क्योकफू से। अच्छा वो हाँ वो बंद है। तो अराकान ने भी थोड़ी धमकी धुमकी मारी थी, चाइनीज ने थोड़े पैसे पूसे दिए, तो 6 महीने के लिए ऑन कर दी, जब पैसे खत्म हो गए तो बंद होगी। तो क्वाकपू 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 हाँ, तो क्वाकपू अब नाउ कुनमिंग। लुक एट इट सर, चाइना ने बोला यार ये स्टेट ऑफ मलाका और ये सब प्रॉब्लम है, लेट मी टेक आउट अ लैंड रूट। तो वो गया सीपीईसी से आने के लिए कि यार मैं यहाँ पर एक रोड बनाऊंगा, रेलवे बनाऊंगा, एक पाइपलाइन डालूंगा। वो तो बेवकूफी बेवकूफी थी। है, नो डाउट, बट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ द चाइनीज? आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड। Bother जिन्होंने, you want to take a ठीक land है route through that over 6,000 meter mountain range. सर, जो कोरोना वायरस बना के दुनिया में फेंकने के चक्कर में अपने अपने आप को ही मार लेता है, तो उसके बारे में क्या बोलोगे सर आप? भाई जी, जो नॉर्मल कंडीशन होती है ना, नॉर्मल 30-40 डिग्रीज जो नॉर्मल हमारा जो टेम्परेचर होता है, उसमें भी क्रूड को हीट करके रखना पड़ता है, सर इनकी बैंड बज क्रूड जाएगी ऑयल 1 को। लीटर लेके जाने में भी। फॉरगेट ठीक एनीथिंग है, एल्स। और आपने, हमने तो आई आई कैलकुलेशन भी हैव करी है। आई हैव वर्कड ऑन क्रूड ऑयल कैरियर्स। हाँ, हीटर लगाने पड़ते हैं, आई नो, बड़ी तो क्रेजी क्रूड ऑयल नॉनसेंस कैरियर चीज। में पूरा है, वो सारे के सारे आपको कंपार्टमेंट्स हीटेड रखने पड़ते हैं। जी नहीं तो क्रूड जम जाता है। जी। सो दे सेड कि यहां से कुछ करते हैं, लेट अस क्रिएट एन एक्सेस टू द ओशन। एक्चुअली प्रॉब्लम, गेम क्या था, इनको ईरान से लेके आना था इस तरफ, ठीक है। और नाउ ये भाई लोग दैट, -30 डिग्री ऊपर से क्रूड ले जाना चाहते हैं।
वो नहीं सर हुआ है वो क्या ऐसा आज तक? फ्रूट जेली लेके जाएगा सर, वो शी जिनपिंग को डेजर्ट में काट के देंगे वो लोग, चॉकलेट अच्छा, का अच्छा। गार्निश लगा के। ठीक है, तो अभी उसने क्या करा सर, ही इज कमिंग थ्रू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इनटू ईरान। अगर अमेरिकन्स को इसको चाइना को चेकमेट करना है इन सेंट्रल एशिया, देयर इज नो बेटर प्लेस देन बलूचिस्तान, देयर इज नो बेटर प्लेस देन बलूचिस्तान, है ही नहीं। अगर चाइना को चेकमेट करना है, सॉरी यूएसए को चेकमेट करना है चाइना को इन साउथ चाइना सी, बैक बेस के हिसाब से देयर इज नो बेटर प्लेस देन इंडिया, सेकेंडरी बांग्लादेश, है ही नहीं सर, देयर इज, इट्स फिजिकली नॉट देयर। सो दे ट्राइड इट, लेट्स सी, बिकॉज हम भी कोई चुप नहीं रहने वाले। इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट, ट्रस्ट यू मी, एट द बैक एंड देयर इज गोइंग टू बी हेल टू पे फॉर देम, बट इसका फायदा लेना चाहिए हमको भी। वी नीड टू सी हाउ टू टेक आउट समथिंग फ्रॉम देम, किस तरह से इसको बाहर निकालो। क्योंकि आपको एक चीज तो दिख ही रही होगी सर, मानो या ना मानो, इस बारी इंडियन सिटीजन्स प्लस गवर्नमेंट का जो प्रोपेगेंडा है, इस बारी अमेरिका को चुभ रहा है। जितनी लेफ्टिस्ट मीडिया हाँ, है, बड़ा रिएक्ट कर रहे हैं वो। थैंक यू वेरी मच। और तो ऊपर से ये हमारा जो है वो सलाउद्दीन शोएब चौधरी और चालू है, उनकी एसेट के लिए। अब उनकी है किसकी है पता नहीं सर, इसने तो भाई ने कंफ्यूज ही कर दिया मेरे को। चाइना कोई बोलता है, कोई अमेरिका बोलता है, अब ये बोलता है नहीं नहीं ऐसा की है। मैं यार ये क्या हो रहा है। हुँ, So there's a problem, sir. सही This है। thing is not going to ease out so easily. And I think I agree with India's policy. थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो, क्योंकि ये गेम अभी खत्म नहीं हुई है, ये खुल रही है। अगर यूएस नेवल इंस्टीट्यूट से ये चीजें आएंगी तो यू विल आल्सो सी सम ओवर्ट गेम्स हैपनिंग फ्रॉम द यूएस, जिस तरह से पाकिस्तान में हो रहे हैं। अभी उनको अज़्म इस्तेकाम के लिए कुछ क्या $100 मिलियन और दे दिए, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। अज़्म पाकिस्तान ने भांग लिया। इस्तेहकाम, वाह! सर जो भी कह लो, दे हैव गिवन $100 मिलियन टू द पाकिस्तानीज। लेकिन इसको मैं थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव में डालूं सर, गलती से बांग्लादेश को $235 मिलियन ट्रांसफर कर दिए थे पिछले हफ्ते उन्होंने, गलती से, और बांग्लादेश ने एटीएम में जाके निकाल लिए पैसे। सॉरी, अफगानिस्तान ने गलती से अफगानिस्तान को ट्रांसफर कर दिए थे $239 मिलियन, गलती से। गलती हो जाती है सर, बड़ा देश है, कोई बात नहीं। वो अफगानिस्तान में वो गया, उसने अपने सारे एटीएम कार्ड डाले, फटाफट निकाल लिया। बोलता है भाई पैसे वापस करो, कहता नहीं है अभी। खत्म। और तो ठीक है, तो पाकिस्तानी जाके रोए होंगे। ये सर देखिए, दीज गाइज वांट टू जस्ट लाइट अप द वर्ल्ड ऑन फायर, क्योंकि ये खुद आग लगने वाली है इनकी। दे नो इट, दे गोइंग टू गो इनटू शिट। ये दुनिया को उसी बोलते हैं ना, एक पुराने जमाने में ना जब वो लिखते थे, टेलीग्राम लिखते थे सर, वो जो आई एम वेल स्टॉप, होप यू आर टू स्टॉप, तो आई वेल, ही वेल, शी वेल, यू वेल, हिम वेल, होप वी आर ऑल इन द सेम वेल, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, टेलीग्राम ओवर। इनकी वो हालत है। ये जो पूरा ये इनका ये जो चोंच जो निकली हुई है चिकन नेक की तरफ, इस चोंच की चौड़ाई तो चिकन नेक से भी 50 कम है। किलोमीटर, ना, ना, 50 ना, ना, किलोमीटर, इसकी नहीं चौड़ाई जो है 16 किलोमीटर, 14 या देखिए, 16 किलोमीटर। चिकन नेक इज़ 21 किलोमीटर्स and this damn thing is not more than 7-8 kilometers. आई थिंक इट्स 14, बट आई टेक योर वर्ड फॉर इट सर। अब ये इसमें कैसे है, इसका जो 1 मिनट में निकालूँ क्या? हाउ डू वो यू डिस्टेंस मेजरर होता है ना, इधर से इधर क्लिक करो तो पता जाता है आपको फिर। मेजरर है कहाँ इसमें? चलिए वो कर लूँगा मैं। हाँ, तो सो ये है सर, इट्स नॉट एन इजी किस गेम तरह ये। की बातें ये, इसलिए ये मूर्ख लोग जो हैं, किस तरह की बातें करते हैं? चिकन नेक तो इनकी है, हमारी थोड़ी है। सर ये भूल गए हैं क्या वहां पर क्या है, हाशिमारा है, बागडोगरा है, अब पूरी पूरी बड़ी कोर बैठी है उधर पे। ये वहां पर आएंगे, हमला, नहीं नहीं हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे, सॉरी सॉरी हम वापस आ रहे हैं। वापस चले जाएंगे, दे वोंट। तो कह रहे हैं कि साहब इनकी कोई डिव बैठी हुई थी मैमन सिंह में, दे कुड नॉट कम टू ढाका, दैट इज व्हाई ऐसा है दे सर, सरेंडर्ड। इन दिस हालत राइट नाउ द कंट्री इज इन एन ओशन राइट नाउ। ठीक है, कोई किसी ने हवा की फोटोग्राफ्स डाली हैं व्हेन ही वाज लैंडिंग इन ढाका,
वन ऑफ दीज इंडियन जर्नलिस्ट जो गई है वहां पर, सर द डैम थिंग इज अंडर वाटर यार। वहां पर तो ऐसे लग रहा है छोटे छोटे आइलैंड्स दिखते हैं, बाकी पूरा ब्राउन। ये कहाँ मूव करेंगे, क्या मूव करेंगे? ये तो भारत की नीयत अच्छी है, कोई और दूसरा देश होता ना अभी तक दे वुड हैव फॉलोड इट। जैसे स्टालिन नहीं दुखी हुआ था नेहरू से, तो उसने पूछा था ना ये मैप में ये नीचे क्या है तुम्हारे, कहता सर श्रीलंका। कहता है व्हाट इज दिस, कहता है इंडिपेंडेंट कंट्री। यू नो व्हाई ही आस्क्ड द इंडियन एम्बेसडर दिस क्वेश्चन, व्हाई? बाय द वे नेहरू, नेहरू को स्टालिन यूज्ड टू हेट नेहरू, हाँ, यू नो दैट हाँ, राइट? I know। ये तो वो क्या राजगोपाला जी गए थे, कौन गए थे? विजय लक्ष्मी पंडित को तो मिलने मिलने नहीं के था। लिए बना। हाँ, ही यूज्ड टू हेट हिम, बिकॉज़ बोलता था ये बुर्जुआ है। बड़े हाथ पैर जोड़े इन लोगों ने जाके, नहीं नहीं यार ये भी सोशलिस्ट है, इसके कपड़े कुपड़े मत मत जाओ, ये गुलाब सवाल लगाता है, सिगरेट बड़ी इंपोर्टेड पीता है, बट दिमाग वैसे ही है आपकी तरह ही है। फिर जाके ये मिला लोगों से, उसके बोला भाई अपना मैप दिखाओ। मैप देखा, कहता ये क्यों है यहाँ पर? सो हम अच्छे लोग हैं, ठीक है। अब थोड़ा बुरा बनने की बात आ गई है सर, यहाँ पर तो मैं मोदी साहब को बोल ही दूंगा कि थोड़ा आप बुरा बन जाओ। आप नहीं हो सकते, आपको नहीं करना, यू वांट टू कीप योर इमेज क्लीन, तो कोई अच्छा, बात नहीं, ये हमारे जैसे लोगों को इतना रख लो, ये हम कर करते देंगे। हैं ना, ये मुझे बड़ी हँसी आती है, these बांग्लादेशीज़ चिकन नेक, चिकन नेक, चिकन नेक। अरे भाई, मान लो जस्ट इन केस इंडियन आर्मी वांट्स टू गो थ्रू नेपाल, नेपाल मना करेगा? By the way, sir, we have agreements with Bangladesh. It's a written agreement that we can use 150 kilometers of their land in the north in case of a war for maneuver. ठीक है, रिटन एग्रीमेंट्स है, ये कॉन्फिडेंशियल है, इसके ऊपर कोई ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं, बट आई पुट माई नेक आउट एंड से कल को कोई मेरे को काटेगा तो काटेगा, ठीक है, बट दिस इज अ रिटन एग्रीमेंट विच इज देयर, ठीक है। एंड ये लोग सर समझ नहीं रहे हैं। देखिए नेपाल, दिस होल एरिया as a matter of fact is controlled by the armed forces, Indian armed forces. Hashimara kahan hai sir? It's one of the bloody biggest flying stations in the east. ठीक है, if it took 2 Rafales for the entire Bangladeshi army in a turmoil to calm down and say नहीं नहीं यार इसको भेज दो, शो ऑफ फोर्स ही करे ना आपने, उससे ज्यादा तो कुछ करा नहीं। You would have appeared on their radars की ओ ओ ना 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 बैक ऑफ। और कौन आएगा सर बचाने के लिए? ज्योग्राफी देखो, कौन आएगा? अमेरिकन वेपन भेजेंगे कहां से? एयर ड्रॉप करेंगे, चलो ठीक है, कितने करेंगे देखते हैं। ये यूक्रेन नहीं है सर, यूक्रेन बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है, बट ये यूक्रेन नहीं है। इट ये कैन तो नेवर बी। चारों तरफ से घिरा हुआ है यार। मरेगा ये, बट देखते हैं। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग गेम। एंड लोग बोलते हैं वो भारत कैन नेवर ग्रो विद हॉस्टाइल नेबर्स। मैं आई आल्सो अगेन डोंट बाय दैट नॉनसेंस। सर चाइना है, उसका एक नेबर फ्रेंडली नहीं है, एक भी नहीं है, नॉट वन। अमेरिका को देख लो, मेक्सिको से बिगेस्ट ड्रग कार्टेल चलते हैं अमेरिका के अंदर। मेक्सिको की जो लाइन है ना, वो जो वॉल, सो कॉल वॉल बनाई है इसने डोनाल्ड ट्रंप के, उसके 10 किलोमीटर पीछे चाइनीज स्पाई एजेंसी बैठी है वहां पर, एमएसएस। ढेला कर लिया अमेरिका ने कुछ। 90 किलोमीटर दूर उसके क्यूबा है, 70 साल से उसको आंखें दिखा रहा है वो। यहां तक कि सोवियत मिसाइल्स लेके आके बिठा ली थी उसने, बोल भाई क्या करता है। अमेरिका में राइट नाउ द रशियंस टुक देयर न्यूक्लियर सबमरीन्स मायामी कोस्ट में सर्फिस करके लेके जा रहे हैं सामने से। पीपल आर व्हाट, ये देखो ये क्या है भाई, रशियन सबमरीन्स। क्या क्या कर लिया किसी ने? आज वो दिन नहीं है सर, जो आप इतना ये जो एटीट्यूड लेके घूमते हैं लोग, आज वो दिन नहीं है। चाइना आपने आपका क्या बिगाड़ लिया सर? आपने तो उसकी बत्ती बंद, आज अभी एक और आया है बाय द वे, आपने 400 कंपनियां भगा दी हैं चाइना की, यहां से भाग जाए, यहां से। क्या बिगाड़ लिया आपका उसने? आपके बैन से उसको $6 बिलियन का लॉस हुआ था, आपके ऐप बैन से 6 बिलियन। व्हाट कैन यू डू? नथिंग। ये चीजें, ये जो ब्रवाडो अलग होता है, रियल पॉलिटिक अलग अलग होती है। मैं तभी बोलता हूं भाई लेट्स गेट रियल, नॉट इन ब्रवाडो। ब्रवाडो में आप अमेरिका बन जाओगे, उसके बाद किसी के नहीं रहोगे। कहां पर कहां कहां घुसा हुआ है सर? नाइजर से आप, छोटा सा कंट्री है नाइजर, उसके जो
बंदों ने कू करा है सर, वो अमेरिकन मिलिट्री इंस्टीट्यूट से ट्रेंड है, तुम्हारे अपने ट्रेंड बंदे तुम्हारे अगेंस्ट में कू कर रहे हैं, तो तुम्हारा क्या फायदा फिर यार? तो ये तो झड़कम है सर, आपको भी पता है ईरान को कितने पैसे जा रहे हैं इस टाइम पे, यार मत कर यार, इज़राइल पे मत करना है यार, मत मारना है यार, क्या कर रहा है यार, छोड़ दे यार, ये पकड़ना है यार पैसे। हर 24 घंटे में बोल देते इन द नेक्स्ट 24 आवर्स ईरान विल अटैक। उसके बाद 100-150 मिलियन डॉलर चले जाते हैं ईरान को, बोलता है नहीं, नहीं ठीक है, मैं नहीं कर रहा अटैक। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नॉट अ सुपर पावर सर, दिस इज़ अ जोक, एंड ये जोक बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, बट खत्म होने से पहले बहुत दर्द देके जाएगा। ये ठीक है, ये जो बिलीफ है ना कि भाई अमेरिका सब कुछ भारत को ऐसे प्लैटर में प्रेजेंट करके जाएगा, सब कुछ एकदम मस्त में। देखो साहब, बिना लड़ाई के तो कुछ नहीं होता। तो एक लड़ाई तो हमको लड़नी है। डिसाइड हमको करना है, वो चीन से लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है, कि बांग्लादेश तोड़ना है, कि म्यांमार से कुछ होना है, कि कहाँ से कुछ होना है, वो मुझे नहीं पता। वन वॉर यू हैव टू फाइट बिफोर यू बिकम अ सुपर पावर। वी हैव टू डिसाइड व्हिच वन। Correct. So with that, let's call it a day. हम आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करेंगे। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदि अचिंत को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम सर।